ये लड़की कहाँ खो गई? इकराम प्लीज कुछ करो। जरा तुम उसे कॉल तो करो। मिस्टर उस्मान ने कॉल की थी। कमाल का असिस्टेंट उस्मान? हाँ वही। इतनी रात में उसने क्यों कॉल की होगी? दाल में कुछ काला है, लेकिन देखते हैं, पता चल जाएगा। हेलो मिस्टर उस्मान, आपने कॉल की थी? जी ज़मरुद मैडम, थोड़ी देर पहले कॉल की थी मैंने, लेकिन हम बात नहीं कर पाए थे। आपको खबर मिल गई? किस बारे में खबर मिल गई मुझे? यास्मीन ने नहीं बताया क्या? यास्मीन? आखिर क्या कहने वाली थी मुझसे? लाले बेहोश हो गई थी। वो प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं घबरा गया था, फौरन आपको कॉल कर दी। कैसी है वो? अभी ठीक है क्या? फिक्र मत करें, ठीक है। कहाँ हैं आप लोग? कंपनी में हैं क्या? जी नहीं, मेरे घर पे। क्या काम हो सकता है लाले का वहाँ? ज़मरुद मैडम, अगर हम फोन पे बात ना करें तो वो बेहतर होगा। माफ कीजिएगा मिस्टर उस्मान, बस मैं थोड़ी देर में पहुँच रही हूँ। इकराम, मैं फौरन मिस्टर उस्मान के पास जा रही हूँ। ज़मरुद मैडम ना हो। लाले को देखो। ठीक है। हेलो लाले, अब कैसी है? ठीक है? ठीक है, वो होश में आ गई है। अंदर आ जाओ, वो पीछे वाले कमरे में है। यास्मीन वहाँ पहुँच गई। इकराम, तुम यहाँ सब मैनेज कर लेना प्लीज। लाले, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों बेहोश हो गई? लाले बताओ ना, क्या हुआ तुम्हें? क्यों बेहोश हो गई थी तुम मेरी जान? उस्मान अंकल, कम से कम आप ही बोलें, क्या हुआ लाले को? क्यों है ये यहाँ? सब झूठ था यास्मीन, बहुत ही बड़ा झूठ। क्या मतलब है इसका? चिनार का इश्क, हमारी शादी, मॉम की बातें, हर चीज यास्मीन, हर चीज। तुम क्या कह रही हो लाले? मॉम की बात पर तो मुझे हैरानी नहीं है, लेकिन चिनार के साथ क्या हुआ? सबने मुझे थ्रेट किया, मेरे साथ खिलवाड़ किया। पापा की मौत का जिम्मेदार चिनार और मॉम है, और उन्होंने ये बात मुझसे छुपाई यास्मीन। क्या? वो भी मिलकर। लाले, क्या तुम वाकई जानती हो तुम क्या कह रही हो? आपके हाथ में बरकत हो। शुक्रिया। बोन एपिटेट। हमारे टेबल की बरकत अब भी बाकी है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हमारा सुकून चला गया है, और तो और हमारी तहजीब को भी बर्बाद कर दिया है। देख लो, वो अनोखी लड़की अब भी नहीं आई। चिनार अपनी बीवी तक नहीं पहुंच पा रहा। किसे पता है ये फिर से क्या हुआ है। मेरे इस लाडले बेटे ने 2 लुकमे भी नहीं खाए। जब से उसकी शादी हुई है तब से देखो कितना दुबला हो गया है। क्या तुमको पता है वो सूख के कांटा हो रहा है? ना ही उसकी खुराक रही है और ना ही उसकी भूख। ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ना बोलें। कामयाब लोग शादी करते हैं, मोटे हो जाते हैं, वजन बढ़ जाता है उनका, और हमारा वाला अब भी वहीं टिका है। ओहो, मैं भी किससे क्या कह रही हूँ। अल्लाह के वास्ते तुम कुछ नहीं कर सकोगे। ये कैसी बात है इकबाल मैडम? मुझे क्यों अबाल में डाल रही हैं? मेरी क्या खता है? तुमने कहा था ना कि तुम ज़मरुद को जेल में डलवाओगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया तुमने। आइंदा जो काम नहीं कर सकते उसका दावा भी मत करना नजीब। ये आप कैसे कह सकती हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा?
वाज़ेह ही था कि वो किसी मकसद की वजह से तुम्हारे पीछे है। तुम पर पहले ही दिन इतना आशिक हो जाना, तुम्हें उस अजीब से गांव में ले जाकर शादी करने की कोशिश करना, वगैरह वगैरह, और ऊपर से वो इत्तेफाक कि पापा की तरह तुम्हें मेरी लाले कहकर मुखातिब करना। मुझे तो पहले से ही बिल्कुल यकीन नहीं था इस सिंड्रेला जैसी फेरी टेल पर। ऊपर से तुम मुझ पर गुस्सा थी कि मैं चिनार को पसंद नहीं करती हूँ। देखा ना तुमने? झूठा प्यार, वो तुम पर कभी भी आशिक नहीं हुआ था। ये प्यार ही उसका सबसे बड़ा झूठ था। यास्मीन, जो भी हो अब तुम चुप हो जाओ प्लीज। क्या चुप हो जाओ लाले? इन लोगों ने हमारे पापा को मारा और उसके बाद जैसे ये काफी नहीं था, फैमिली में घुस गए, इसलिए कि हम एक बड़ी फैमिली हो जाए, और एक हम हैं कि बेवकूफ ही बनते चले गए। लाले, कहीं ऐसा तो नहीं कि चिनार ने तुम्हें करीब लाने के लिए हमारी पेंटिंग खरीदी हो? क्योंकि हर चीज ऐसे ही शुरू हुई थी। हो सकता है ऐसा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इन्होंने सब कितने पक्के तरीके से प्लान किया हुआ था। मैं कितनी अंधी थी। ऐसा लगा था कि बाबा के बाद चिनार मेरे अंदर के खालीपन को दूर करेगा। यास्मीन, इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि मेरे ख्याल से लाले तश्करान से उनकी मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। तुम चिनार के सामने जाओ ना, और एक एक करके हर चीज उससे पूछो, और सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिलने के बाद उस आदमी से तलाक ले लो, जितनी जल्दी हो सके, समझी? और उसके बाद उसके बच्चे को अबॉर्ट कर दो। तुम हमारे पापा के कातिल के बच्चे को पैदा नहीं कर सकती लाले। हेलो यास्मीन, कैसी हो? ठीक। यास्मीन, मेरी अभी तक लाले से बात नहीं हुई और मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हें पता है वो कहाँ होगी? मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं बिजी होगी। अगर मेरी बात हुई तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। हस्बैंड था तुम्हारा। मैंने सोचा कि तुम उसका स्टेटमेंट फेस टू फेस लो, इसलिए फोन नहीं दिया था। ठीक है, तो तुम क्या करोगी लाले? मैं जाकर हिसाब पूछूंगी। अभी चलते हैं यहाँ से। चलते। ज़मुर्रत 2 दिन के बाद सलाखों के पीछे होगी। कैसे होगा ये काम? मेरे दिमाग में एक जबरदस्त प्लान है। आपको मालूम है कि ज़मुर्रत मैडम पुरानी एंटीक चीजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं। जाहिर है इन लोगों ने घर को छत तक अजीबोगरीब चीजों से भर रखा है। तो चिनार भी ऐसी चीजों में दिलचस्पी लेता है। खुदा के लिए बेइज्जती तो मत करो। मेरे बेटे को उस औरत के साथ तो मत जोड़ो। क्या मैंने ऐसी कोई बात कही आपसे? हमें पसंद नहीं भी आ रही है तो भी चिनार और ज़ुमरुद की ये पार्टनरशिप हमारे काम को बहुत फायदा पहुंचाएगी। कैसे फायदा पहुंचाएगी? कल मैंने अपने एक दोस्त से बात की है। वो खुद एक ऑक्शन करने वाला है। सिर्फ ज़मुर्रत के लिए स्पेशल एग्जीबिशन की जाएगी। उस औरत का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, मगर उसे फायदा पहुंचाने के लिए तो मुसलसल कुछ न कुछ किए जा रहे हो। पूरी बात तो आप सुनती नहीं है इकबाल मैडम। ज़मुर्रत मैडम जब स्पेशल एग्जीबिशन में जाएंगी तो उनके पास कुछ
गैर कानूनी चीजें भी होंगी वहाँ, ऐसी वैसी वैल्यूएबल चीजें भी नहीं, लेकिन उसे कैरी करना भी लीगल नहीं। और उसे देखते ही ज़ुमरत के मुंह में पानी भर आएगा। लालच में आकर जब वो अपने हाथ में चीज लेना चाहेगी तो तुम पुलिस के साथ उसकी गुड्डी पकड़कर उसे जेल ले जाओगे? बिल्कुल ऐसे ही इकबाल मैडम। ठीक है, मगर ज़ुमरत को इस सीक्रेट ऑक्शन में जाने के लिए तुम तैयार कैसे करोगे? आप बिल्कुल फिक्र ना करें इकबाल मैडम, इसके बारे में मैंने सोच लिया है। इंशाअल्लाह नजीब, इंशाअल्लाह। लाले, स्वीटी, क्या तुम ठीक हो मेरी जान? मत छुओ मुझे अपनी बेटी भी मत कहें, क्योंकि आप मेरी मॉम नहीं हो सकती हैं। ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम लाले? मेरी इस तरह बात करने की वजह जानती हैं आप? बहुत बड़ी झूठी है, सिर्फ झूठी। लाले, लाले, खेल खत्म हो गया, आप अपना मास्क उतार सकती हैं। हमने पापा की खुदकुशी को सॉल्व कर लिया है। पापा आपकी वजह से मरे हैं। ये किस किस्म की बकवास कर रही हो तुम? ये सब झूठ है। अब बहुत हो गया। पापा को आपके और शफीक के रिलेशन का पता लग गया था।